लखनऊ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर एक सियासी माहौल गरमाया है। एक तरफ सपा और कांग्रेस के बीच समीकरण फिट नहीं बैठ रहे तो दूसरी तरफ एनडीए में भी फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिवाली से पहले यानी बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही एनडीए में बम फूटने वाला है। क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव सपा ने 7 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं, जिसमें से एक मिल्कीपुर सीट है जहां पर अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई। बाकी बची 3 सीटों को लेकर सपा कांग्रेस में बातचीत चल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि अंत विरोधी टालने के लिए कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ने जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी फार्मूला तय कर लिया है, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रही है। इसके पीछे सहयोगी दलों के नाराज होने की वजह भी बताई जा रही है। आज यानी मंगलवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया है। नाराज हो गए हैं सहयोगी। दरअसल पिछली बैठक में भाजपा ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट उसने रालोद को दी थी, जिसके बाद 2 सीटों पर दावा ठोक रहे निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद नाराज हो गए। सूत्रों की माने तो संजय निषाद कटेरी और मजाबा की सीट मांग रहे थे, जबकि उनका कहना है कि वह कटेरी सीट छोड़ने को राजी नहीं है, लेकिन मजबा सीट पर प्रत्याशी उनके सिंबल का होना चाहिए। वहीं यूपी की राजनीति में चचा के नाम से मशहूर हो चुके सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी उपचुनाव में खाली हाथ रह गए। इसके अलावा सूत्रों की खबर ये भी थी कि फूलपुर सीट पर एनडीए की सहयोगी अपना दल भी चुनाव लड़ने के लिए ललाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। उपरोक्त वजहों के लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही बड़ा धमाका हो सकता है। क्या मालूम धमाके की धमक से गठबंधन की गांठ भी ढीली हो जाए। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी आलाकमान की यूपी के नेताओं के साथ बैठक जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन गतिरोधों को दूर करने के लिए पार्टी क्या कुछ करती है। मुख्य संपादक मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट।